प्रिय साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खुश होंगे और पढ़ाई लिखाई में बिजी होंगे। आज की क्लास लाइन एंड एंगल के पोर्शन पॉलीगन पर होगी, जो आपके लिए वेरियस कंपटीशन में यूजफुल होगी। इससे पहले की क्लास आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। पॉलीगन मेनली यानी बहुभुज कहते हैं इसको। पॉलीगन मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका इरेगुलर पॉलीगन, नियमित बहुभुज, और दूसरा होता है आपका इरेगुलर पॉलीगन, अनियमित बहुभुज। पहले तो ये पता होना चाहिए पॉलीगन क्या होता है। ऐसा फिगर जिसकी साइड दो से ज़्यादा होती है, मोर देन टू साइड, जिसकी साइड दो से ज़्यादा होती है उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीगन कहेंगे। ट्रायंगल भी पॉलीगन है। ट्रायंगल में साइड 3 होती हैं। क्वाड्रिलेटरल है चतुर्भुज, उसमें साइड 4 होती हैं। पेंटागन पंचभुज है, उसमें साइड 5 होती हैं। ये सभी क्या है? पॉलीगन है। 11 साइडेड फिगर होगा वो भी पॉलीगन होगा। 12 साइडेड फिगर होगा वो भी पॉलीगन होगा। जिसमें 2 साइड से ज़्यादा साइड होती हैं उसको हम पॉलीगन कहेंगे। तो पॉलीगन आपके दो टाइप के होते हैं, रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। कहोगे सर इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है? इरेगुलर पॉलीगन ऐसे पॉलीगन को कहते हैं जिसकी सारी साइड आपस में इक्वल होती हैं। ऐसे पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। सारी साइड्स इक्वल होंगी तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपका रेगुलर पॉलीगन। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल इक्विलेटरल ट्रायंगल कहूँ मैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। रोम्बस हो गया आपका। रोम्बस में भी ऑल साइड आपकी इक्वल होती है। रोम्बस हो गया। ठीक है। और आपका पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, सेप्टागन हो गया, ऑक्टेगन हो गया, नैनोगन हो गया, डेकागन हो गया। ठीक है। ये सभी जिनकी सबकी साइड, अगर क्वेश्चन में साइड इक्वल दे रखी है तब इनको हम रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। ठीक है। ऐसे पॉलीगन जिनकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड होने की वजह से एंगल इक्वल होते हैं, तो उनको रेगुलर पॉलीगन में हम काउंट करेंगे। पेंटागन, हेक्सागन ये सब आएंगे इसमें। सेप्टागन, ऑक्टेगन, नैनोगन और डेकागन, ये सभी रेगुलर पॉलीगन में हैं। इरेगुलर पॉलीगन में ऐसे पॉलीगन जिनकी साइड्स जो है डिफरेंट होती हैं, उनको हम इरेगुलर पॉलीगन कहेंगे। डिफरेंट साइड होने की वजह से एंगल भी डिफरेंट होंगे। ठीक है। क्लियर है? जैसे कोई भी ट्रायंगल है, स्केलीन ट्रायंगल है, विषमबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये क्या है? इरेगुलर पॉलीगन होगा। जैसे मैं कहूँ आपसे क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑल साइड अनइक्वल है आपस में, एंगल भी ऑटोमेटिकली अनइक्वल रहेंगे, ये भी आपका इरेगुलर में आएगा। ऐसा पेंटागन जिसके साइड्स 5 होती हैं, वो डिफरेंट हैं, वो भी इरेगुलर पॉलीगन में आएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपके इरेगुलर पॉलीगन। अब क्वेश्चन ये पुट अप होता है कि जो रेगुलर पॉलीगन है
या इरेगुलर पॉलीगन है उसके जो इंटीरियर एंगल हैं, अंदर जो एंगल बन रहे हैं, उनका सम कैसे निकाला जाए। ठीक है, जैसे ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री एंगल होता है, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम 360 होता है, पेंटागन के 5 एंगल्स होते हैं उनका सम 540 होता है। उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना होता है। वो फॉर्मूला क्या है, चाहे रेगुलर पॉलीगन हो चाहे इरेगुलर पॉलीगन हो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। अब जैसे मैं निकालूं इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए निकालूं मैं सम इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्या होना चाहिए, n इक्वल 3 लगाइए यहाँ, 3 - 2 पाई, ये 1 पाई हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। चाहे मैं यहाँ पर स्केलिन ट्राइंगल के लिए निकालूं तभी n इक्वल 3 ही यूज करेंगे, n मतलब नंबर ऑफ साइड, 3 ही यूज करेंगे, क्योंकि कोई भी पॉलीगन, एनी अगर मैं कहूँ आपसे पेंटागन, चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, n की अब 5 यूज करेंगे, पंचभुज कहेंगे इसको, 3 पाई की वैल्यू 180 होती है तो 540 हो जाएगा, 540 डिग्री हो जाएगा। और जैसे मैं कहूँ आपसे हेक्सागन का हो जाएगा 6 - 2 पाई, और ये हो जाएगा आपका 4 पाई, 720 डिग्री हेक्सागन। और ऑक्टेगन की बात करूँ मैं, 8 साइडेड फिगर होता है, 6 पाई, ये हो जाएगा आपका 180 का मल्टीप्लाई करेंगे 1080 डिग्री हो जाएगा। और नैनोगन 9 - 2 पाई, 7 पाई, 180 का मल्टीप्लाई करेंगे 1260। और डेकागन का इसी तरह से हो जाएगा आपका 1440 डिग्री। चाहे रेगुलर पॉलीगन हो चाहे इरेगुलर पॉलीगन हो, इंटीरियर एंगल का सम हमेशा n - 2 इंटू पाई से निकलेगा। चाहे 12 साइडेड फिगर हो, 12 साइडेड पॉलीगन हो, या 25 साइडेड फिगर हो, 100 साइडेड पॉलीगन हो, सबका फॉर्मूला आपका n - 2 इंटू पाई होगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंटीरियर एंगल का सम के लिए फॉर्मूला तो n - 2 इंटू पाई हो गया। अगर हमें यहाँ पर ईच एंगल निकालना हुआ, ईच एंगल, अगर मैं कहूँ आपसे कि मुझे पेंटागन का ईच एंगल बताना है, तो पेंटागन के 5 एंगल्स होते हैं, उनका सम 540 होता है। 5 एंगल्स होते हैं, 5 एंगल का सम 540, या रेगुलर पॉलीगन है तो, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन में सारे एंगल इक्वल रहेंगे। तो पेंटागन के 5 एंगल का सम 540 होता है, तो ईच एंगल क्या होगा, 540/5, यह आ जाएगा आपका 108 डिग्री हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए, इसके लिए फॉर्मूला होना चाहिए, ये तो सम का फॉर्मूला, इसमें n का डिवाइड और कर दीजिए आप, इसमें n का डिवाइड कर देंगे तो ईच एंगल का फॉर्मूला आ जाएगा रेगुलर पॉलीगन के लिए। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए, ईच एंगल का फॉर्मूला होना चाहिए रेगुलर पॉलीगन के लिए, होना चाहिए n - 2 पाई अपॉन में n, ये फॉर्मूला होता है। इससे आप ईच एंगल निकाल सकते हैं रेगुलर पॉलीगन के लिए, लेकिन इरेगुलर पॉलीगन के लिए आप ईच एंगल नहीं निकाल सकते, क्योंकि इरेगुलर पॉलीगन में साइड अनइक्वल होने की वजह से उनके सामने के एंगल अनइक्वल होते हैं। ठीक है, डिफरेंट होते हैं, इसीलिए आप ईच एंगल फाइंड नहीं कर सकते। सम फाइंड कर सकते हैं, सम का एक ही फॉर्मूला n - 2 इंटू पाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन होता है एक्सटीरियर एंगल का। एक्सटीरियर एंगल, यहां तक बात थी इंटीरियर एंगल की, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, तो
चाहे पॉलीगन रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, पॉलीगन रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री एंगल ही होता है। कोई ट्रायंगल भी ले सकते हैं, पहले ट्रायंगल लीजिए। कोई एक आपने ट्रायंगल ले लिया, ABC आपने ट्रायंगल लिया, ये साइड आपने 30 ले ली, ये आपने 45 डिग्री ले ली, चलो 70 ले लिया आपने, ये 80 ले ली। तीनों का सम 180 हो रहा है, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, सम 180 होता है। इसको आपने आगे बढ़ाया तो ये आ जाएगा आपका 110 डिग्री, इसको आपने आगे बढ़ाया ये आ जाएगा आपका 100 डिग्री लीनियर पेयर से, इसको आपने आगे बढ़ाया तो ये आ जाएगा आपका 150। अब यहाँ पर सम करके देखेंगे आप, मैंने ये स्केलिन ट्रायंगल लिया हुआ है, तीनों साइड डिफरेंट डिफरेंट हैं, एंगल डिफरेंट हैं तो साइड भी डिफरेंट होगी। इसमें सम करके देखेंगे तो सम हो रहा है आपका 150 प्लस 110 प्लस 100, ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री। तो ये सम हो गया आपका 360 डिग्री ट्रायंगल का। ऐसे ही कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप ले लीजिए, क्वाड्रिलेटर के आप 4 एंगल्स लेंगे और एक ही क्रम में ऑर्डरली आप आगे बढ़ाएंगे, साइड को आगे बढ़ाते जाएंगे, ऑर्डरली साइड को बढ़ाते जाएंगे। जब लीनियर पेयर से एंगल निकालेंगे उनका सम करके देखेंगे तो 360 ही आएगा। चाहे आप क्वाड्रिलेटर ले लीजिए, चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर, चाहे आप पेंटागन ले लीजिए, रेगुलर हो चाहे इरेगुलर, हेक्सागन, सेप्टागन, नैनोगन, डेकागन, कोई भी पॉलीगन ले लीजिए, 25 साइडेड पॉलीगन ले लीजिए, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 ही आएगा। और सबसे बड़ा जो पॉलीगन होता है वो सर्कल होता है। आप जानते हो सर्कल के एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो आपका 360 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, क्लियर है। पेंटागन का एक एग्जांपल अपनी तरफ से लेके देख लेना, 5 एंगल्स लेके देना, और ये भी याद रहना चाहिए आपको, उसके एंगल का जो सम होता है पेंटागन का वो 540 होता है। वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल वाले फॉर्मूले से 5 - 2 × पाई करेंगे, 540 होना चाहिए। साइड को आप आगे बढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा एंगल निकालेंगे, सम करके देखेंगे तो 360 ही आ रहा होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, कुछ आगे चलते हैं। एक पॉलीगन लिया हमने, एक पॉलीगन लिया, एक पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन लिया हमने, कोई भी पॉलीगन। एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, एक पॉलीगन आपने लिया और पॉलीगन के किसी एक वर्टेक्स पर, कोई भी हो सकता है पॉलीगन, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, नैनोगन, डेकागन, कोई भी पॉलीगन लिया आपने, और पॉलीगन के किसी एक वर्टेक्स पर, ठीक है, एक वर्टेक्स पर दोनों ही एंगल होंगे, एक्सटीरियर होगा और इंटीरियर होगा। तो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का जो रेशियो है वो आपका 3:2 है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3:2 दिया हुआ है। किसी भी पॉलीगन में एक्सटीरियर, किसी एक वर्टेक्स पर एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल का जो रेशियो 3:2 है। तो उसके फाइंड द एक्सटीरियर एंगल है इंटीरियर एंगल। क्वेश्चन है फाइंड द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल, ये क्वेश्चन है। बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई भी पॉलीगन हो, कोई भी पॉलीगन है आपका, ये अगर इंटीरियर एंगल है तो इसको आप बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल, ये इंटीरियर है तो ये हो जाएगा आपका एक्सटीरियर। ठीक है, अब इसमें इंटीरियर कम ही है, एक्सटीरियर आपका 3 है, ये 2 है। आप जानते हैं इन दोनों को जो रेशियो में है, ये आप मानेंगे तो 3x और 2x मानेंगे, 3x + 2x = 180, x निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे 3x और 2x में, तब एंगल निकलेंगे। या आप ऐसे कर सकते हैं 3 + 2 रेशियो को ऐड करके, 3 + 2 5 इक्वल हो जाएगा आपका 180 डिग्री, और 1 इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन में 5, ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री। यहाँ से एक्सटीरियर आ जाएगा आपका, एक्सटीरियर 3 × 36 108 डिग्री हो जाएगा, और इंटीरियर हो जाएगा आपका 2 × 36 यानी 72 डिग्री। एक्सटीरियर 108 डिग्री हो गया, इंटीरियर हो गया आपका 72 डिग्री। क्लियर है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है,
नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। प्रॉब्लम नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर पहुंचने से पहले एक चीज़ और समझ लीजिए कि जैसे मैंने कहा था कि रेगुलर पॉलीगन हो, इरेगुलर पॉलीगन हो, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 ही होता है। अगर आपको रेगुलर पॉलीगन के लिए ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना हुआ, ईच एक्सटीरियर एंगल आपको निकालना हुआ, तो 360 डिग्री टोटल होता है, उसमें आपको नंबर ऑफ एंगल का डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपका ईच एक्सटीरियर एंगल आएगा। लेकिन रेगुलर पॉलीगन के लिए, किसके लिए? रेगुलर पॉलीगन के लिए, रेगुलर पॉलीगन के लिए, ठीक है। क्योंकि रेगुलर पॉलीगन में ही जिसकी साइड सब इक्वल होती हैं, इक्वल होने की वजह से एंगल इक्वल होते हैं, उन्हीं के एक्सटीरियर एंगल इक्वल आएंगे, तभी सभी इक्वल होंगे, तभी ईच एंगल फाइंड हो पाएगा। इरेगुलर पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल डिफरेंट होंगे, क्योंकि इंटीरियर डिफरेंट होंगे और एक्सटीरियर इंटीरियर पर डिपेंड करता है, वो भी डिफरेंट आएंगे, तो इस वजह से आप फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन में कम डाटा देने पर आप फाइंड नहीं कर सकते इरेगुलर पॉलीगन के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया, अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, आपने क्वाड्रिलेटर बना लिया ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल में 4 साइडेड फिगर है, क्वाड्रिलेटर चतुर्भुज है ये। इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको फाइंड करने, नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने के लिए आप तो जानते हैं डायगोनल्स, इसमें 2 डायगोनल हैं। अब 2 डायगोनल कैसे हैं ये पता करना है हमें, ठीक है। पहले तो ये बताइए, ऐसे ही सिंपल करना है, फिर फॉर्मूला फॉर्मेट करना है। इसमें 4 वर्टेक्स हैं और डायगोनल के लिए 2 वर्टेक्स की जरूरत पड़ेगी, डायगोनल के लिए 2 वर्टेक्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो 4 वर्टेक्स हमारे पास हैं, उस 4 वर्टेक्स में 2 वर्टेक्स लेने के कितने तरीके हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन का सहारा लेंगे। 4 वर्टेक्स में से 2 वर्टेक्स लेने के तरीके क्या होंगे, कितने तरीके से हम ले सकते हैं, इतने 2 वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन मिलेंगी हमें, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ लाइंस निकालेंगे हम, तो यानी होंगी 4C2। ये नंबर ऑफ लाइंस, डायगोनल भी लाइन है, तो नंबर ऑफ लाइंस में ये दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, और ये 2 वर्टेक्स मिलाने पर ये, यानी 6 के 6 आ जाएंगे इसमें। नंबर ऑफ लाइंस में तो 6 के 6 आ जाएंगे, उसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए। तो हमें 4 जो साइड भी इंक्लूड आ जाएंगी इसमें, तो 4 को माइनस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये तो नंबर ऑफ लाइंस आएंगी। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ डायगोनल्स, इसमें से 4C2, इसमें से आपको 4 जो साइड हैं वो माइनस करनी पड़ेंगी। अब कहोगे सर इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? इसका फॉर्मूला है, आप याद रख लीजिए, NCR, n फैक्टोरियल अपॉन में 2 r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है आपका NCR का, ठीक है। अब ये कहोगे सर आपने C यूज क्यों किया है? आपने कभी पढ़ा होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में A, D और DA एक ही बात होती है। A, D और DA एक ही बात, एक ही साइड होती है, चाहे AD को चाहे DA को, एक ही बात होती है कॉम्बिनेशन। बॉय और गर्ल बैठे हैं साथ में, बॉय गर्ल के साथ या गर्ल बॉय के साथ है, तो वहाँ कॉम्बिनेशन लगता है। परम्यूटेशन में फ़र्क होता है, 25 2 को 5 के साथ बैठाएं या 5 को 2 के साथ, फ़र्क आएगा। 25 और 52 में फ़र्क है, वहाँ पर परम्यूटेशन, तभी तो कहते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ज़्यादा आता है। इसीलिए मैंने कॉम्बिनेशन का यहाँ सहारा लिया, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज किया। तो ये नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स आपके 2 आ जाएंगे, आप करके देख लेना। अब फॉर्मूला जो फॉर्मेट होगा नंबर ऑफ डायगोनल्स का,
अब जरूरी थोड़ी है कि इसमें सब फिगर में जितनी पॉलीगन है उसमें 4 वर्टेक्स ही हो, वर्टेक्स ज़्यादा भी हो सकते हैं। मान लीजिए n वर्टेक्स हैं, nc2 लिखूंगा, क्योंकि डायगोनल तो 2 वर्टेक्स को मिलाने पर ही मिलेगा। nc2 माइनस, उसमें से n को माइनस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि n साइड होंगी उसकी, n उस पॉलीगन में n साइड होंगी, ठीक है, उनको माइनस करना पड़ेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे NCR वाले फॉर्मूले से तो ये निकल के आएगा आपका n(n-3) अपॉन में 2, ये फॉर्मूला निकल के आएगा आपको n(n-3) अपॉन में 2। तो आप याद रख लीजिए कि अगर किसी भी पॉलीगन में, चाहे रेगुलर हो चाहे रेगुलर हो, किसी पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास n(n-3) अपॉन में 2 बस। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि किसी भी पॉलीगन के नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको दे रखे हैं और कहेगा आपसे कि इस पॉलीगन का नाम क्या है, कितनी साइडेड पॉलीगन है, कितने साइड का ये पॉलीगन है, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, इफ ईच इंटीरियर एंगल, आप अच्छे से जानते हैं ईच इंटीरियर एंगल मतलब n-2 पाई अपॉन में n-2 पाई अपॉन में n। इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन का ईच इंटीरियर एंगल इज 7/6 टाइम्स, 7/6 टाइम ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। क्या कह दिया इसने कहा कि रेगुलर पॉलीगन का ईच इंटीरियर एंगल जो है वो 7/6 टाइम्स है रेगुलर हेक्सागन के ईच एंगल। हमें रेगुलर हेक्सागन का ईच एंगल फाइंड करना पड़ेगा। फिर हमसे कहा है देन व्हाट इज द साइड ऑफ पॉलीगन की साइड क्या है, उस पॉलीगन में कितनी साइड है, ये क्वेश्चन था। बहुत इजी क्वेश्चन है, यानी ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, यानी ये हो गया आपका n-2 पाई अपॉन n, यही था ईच इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन का, इक्वल 7/6 मल्टीप्लाई, किसके इक्वलेंट है ईच एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन। कोई बात नहीं, हेक्सागन का सम आप जानते हो, हेक्सागन में 6 साइड होती हैं, तो 6-2 इंटू पाई यानी 4 पाई हो जाएगा, और 4 पाई का मतलब 720 होता है सम, उसमें 6 का डिवाइड करना पड़ेगा आपको, तो 120 आएगा। चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 720 सम हो गया, उसमें 6 का मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये 120 हो गया। यहाँ से मैंने 20 बार काट दिया, और ये 8, इसको यहाँ पर 180 यूज कर लूँगा मैं, ये आ जाएगा मेरा। अगर 180 यूज करूँगा यहाँ से तो कट भी कर सकता हूँ यहाँ से 20 से इसको भी, चलो कोई बात नहीं, बाद में करेंगे। तो दिस अपॉन दिस यानी n/n माइनस 2/n इक्वल 140 अपॉन में 180 कर लिया, ये मल्टीप्लाई इधर ले गया मैं, ये मैंने 2 से 7/9, इसको सॉल्व किया मैंने 2/n इक्वल 7/9 माइनस 1, सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके n इक्वल आपका 9 आया। यानी इस पॉलीगन का जो नाम है वो है आपका नैनोगन। ये जो पॉलीगन है रेगुलर पॉलीगन, उसका नाम क्या है, नैनोगन है। n इक्वल आपका कितना आया, 9 आ गया, वो नैनोगन है, ठीक है। यानी नैनोगन पॉलीगन है जिसका इंटीरियर एंगल जो है
7/6 टाइम्स है ईच एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन का। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन था हमारा थर्ड। अब 4 क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन आएंगे तो आप अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज, क्या कहा इसने, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, वही बात कह दी, n-2 पाई अपॉन में n इज 144 डिग्री। देन व्हाट इज द, क्या पूछेगा इसमें ऑटोमेटिक, व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन, इजी क्वेश्चन है। और आप अच्छे से जानते हो कि रेगुलर पॉलीगन है और डेकागन का एंगल का सम मैंने बताया था आपको 1440 होता है, 1440 होता है। 10 एंगल होते हैं, 10 एंगल का सम कितना होता है डेकागन का, 1440 होता है। और ईच एंगल इसने क्या दे दिया है, 1/4, 10 का डिवाइड करके, रेगुलर पॉलीगन है ही है तो 144 दे ही रखा है इसने। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको याद रहता कि डेकागन के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 10 के 10 जो होते हैं 1440 होता है, तो ईच एंगल क्या हो जाता है 144 ही हो जाता। तो क्या मार देते हैं आप, क्या होता, डेकागन हो जाता। लेकिन करना आपको आना चाहिए। तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, n-2 पाई, ये हो गया। इसमें आप n का डिवाइड करिए, ईच एंगल है 144, इसको सॉल्व करिए, इम्प्लाइज दिस अपॉन दिस, यानी 1-2 अपॉन में n, ये पाई को 180 को मैं इस साइड ले जाता हूँ, 144/180, कट करिए इसको, 12 से काट देते 15, फिर 3 से काट देते 4 और 5। ठीक है, कट हो गया। यहाँ से -2 अपॉन n इक्वल 4/5 -1 किया हमने, तो ये आ जाएगा आपका 4 - 5 -1/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो n इक्वल आ जाएगा 10। इसका मतलब है 10 साइडेड पॉलीगन है और डेकागन है, ये पॉलीगन का नाम हो गया डेकागन। ठीक है, अगर सम पता होता तो आप डायरेक्ट मार सकते थे। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है इफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 1080, देन नंबर ऑफ साइड, देन फाइंड नंबर ऑफ साइड इन द पॉलीगन। इजी क्वेश्चन है। क्या होगा, 1080 जो सम होता है वो ऑक्टेगन का होता है। ऑक्टेगन में 8 साइडेड फिगर है, तो 8 - 2 इंटू पाई करते हैं तो 6 पाई आता है, और पाई मतलब 180 मतलब 6 से करोगे तो 1080 आएगा। तो इसका मतलब ऑक्टेगन है। फिगर का नाम क्या है, ऑक्टेगन। याद होता है आपका सम तो ऑक्टेगन फिगर है। चलो करना भी आना चाहिए। यहाँ से सम, सीधे सम दिया हुआ, यानी ईच नहीं लिखा हुआ, सम है, इक्वल 1080। तो यहाँ से n-2 इक्वल हो जाएगा आपका 1080 बटे में 180, ये पाई के उधर ले गया मैं, n इक्वल आ जाएगा आपका 6 + 2 8 हो गया, यानी ऑक्टेगन हो गया। ये हो जाएगा आपका ऑक्टेगन। कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ, ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन आर वर रेशियो टू, यानी क्या है, दो रेगुलर पॉलीगन है, उसकी जो नंबर ऑफ साइड्स हैं, साइड्स का नंबर ऑफ साइड्स हैं, उनका रेशियो दे रखा है वर रेशियो टू। अगर मानेंगे तो इसको n मानेंगे तो इसको 2n मान लीजिए, या x या 2x मानेंगे, ठीक है। वर रेशियो एंड रेशियो ऑफ देयर इंटरनल एंगल, उन दोनों पॉलीगन के जो इंटरनल एंगल है उनका जो रेशियो है वो 2:3 है, 2:3 है। व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन हैविंग मोर साइड्स। क्वेश्चन ये है कि दो रेगुलर पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो 1:2 है और उनके इंटीरियर एंगल का जो रेशियो है वो 2:3 है। तो ऐसे पॉलीगन की साइड बतानी है जिसकी साइड ज़्यादा है, इन दोनों पॉलीगन में जिसकी साइड क्या है, ज़्यादा है, उस पॉलीगन में कितनी साइड है, ठीक है। चलो इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। देखो कैसे, दो पॉलीगन लिए आपने, फर्स्ट और सेकंड, दो पॉलीगन आपने लिए। चलो इसमें n साइड है, इसमें आपका 2n हो गई, 1:2 है। इनका जो इंटरनल एंगल होगा, ईच इंटरनल एंगल, ईच है यहाँ, क्या होगा, n-2 पाई अपॉन में n। ये ईच इंटरनल एंगल हो गया यहाँ ये साइड होने पर 2-2 पाई अपॉन में 2n का डिवाइड करेंगे यहाँ। इन दोनों का जो रेशियो है वो दिया हुआ आपका 2:3। यहाँ से आपको n फाइंड करना होगा। चलो डिवाइड करना है, वैसे तो ये कट ही जाएगा, नीचे ले जाएंगे इसको तो पाई अपॉन n दोनों ही कट जाएगा नीचे ले जाने पर। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ n-2, ये दोनों कैंसिल हो गए, पाई अपॉन n, इसको अपॉन 1 कर लो, अपॉन 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2n-2 अपॉन में 2, ऊपर चला जाएगा, 2n-4 हो गया। चलो कोई बात नहीं, कट जाएगा, 2n-2 अपॉन में 2, हमने एलसीएम ले लिया, इसमें कॉमन ले लिया, 2 अपॉन में 3 कट वट कर दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3n-6 इक्वल 2n-2, इसको आप इधर ले गए, n हो गया, इसको आप इधर n इक्वल आ जाएगा 4, ये n इक्वल 4 हो गया, यहाँ n की वैल्यू 4 आ गई। तो ये जो पॉलीगन है इसकी साइड 4 है और ये जो पॉलीगन है इसकी जो साइड है वो 8 है। तो ऑक्टेगन है वो, जिसकी साइड ज़्यादा है और साइड कितनी है, 8 है। उस फिगर का नाम क्या है, उस पॉलीगन का नाम क्या है, ऑक्टेगन है, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन है, उसका नाम है ऑक्टेगन, जिसकी ज़्यादा साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द टू रेगुलर पॉलीगन number of sides are in the ratio 5:4 if difference between their internal angle
इज 6 डिग्री, इज 6 डिग्री, देन हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन, ये फाइंड करना है। ठीक है, पॉलीगन में साइड्स क्या क्या है ये फाइंड करना है, हो जाएगा। यानी 2 रेगुलर पॉलीगन है, इसकी नंबर ऑफ साइड्स का जो रेशियो है 5:4 है, 2 पॉलीगन है, 5n हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 4n हो जाएगा। इंटरनल एंगल क्या होगा, 5n माइनस का 2 पाई अपॉन में 5n। इस वाले पॉलीगन की 5n साइड हैं तो उनका जो इंटरनल एंगल होगा वो ये हो जाएगा। इस वाले के लिए इंटरनल एंगल क्या होगा, 4n माइनस 2 पाई अपॉन में 4n। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो इक्वल है 6 डिग्री के, तो यहाँ से सॉल्व करना है। चलो पाई अपॉन एन को मैं हटा देता हूँ, नहीं पाई अपॉन एन को रेशियो नहीं है, चलो सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना होगा, यहाँ से ये आ जाएगा आपका 1 माइनस पाई कॉमन ले लेंगे, उधर ले जाएंगे, 2 अपॉन में 5n माइनस ये आएगा आपका 4 अपॉन में 4n, 1 हो गया ये, माइनस 2 अपॉन में 4n इक्वल 6 अपॉन में 180। इसको पाई कॉमन लेके उधर ले गया मैं, ये तो 1 ही हो गया तो कैंसिल ही हो जाएगा, माइनस का 5n ये प्लस का 2 अपॉन में 4n इक्वल आपका 1 अपॉन में काट दो 30। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ा इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 अपॉन n बाहर लीजिए, 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल 1 अपॉन 30, ये आएगा आपका 20 माइनस 4 प्लस 5 130, 2/n 1 अपॉन 20 इक्वल 1/30, 10 बार कट गया। ठीक है, यहाँ से 1 अपॉन में 10n बराबर 1 अपॉन 30, तो 10n बराबर 30 हो गया, n की वैल्यू 3 आ गई, n की वैल्यू हो गई आपकी 3। जब n की वैल्यू 3 आ गई तो इस वाले में कितनी साइड होगी, इस वाले में हो जाएंगी 15 साइड हो जाएंगी, लगा लेना। और n की वैल्यू 3 आ गई तो इसमें कितनी साइड हो जाएंगी, 12 होगी, n इक्वल 12 हो गया। ये साइड होगी इन दोनों रेगुलर पॉलीगन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ ईच ऑफ इंटरनल एंगल, each of internal angle of a polygon is double its each exterior angle, ठीक है। देन नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन, इजी क्वेश्चन है। यानी पॉलीगन का ईच जो इंटरनल एंगल है, पॉलीगन का ईच इंटरनल जो एंगल है, यानी n-2 पाई अपॉन में n, ये ईच इंटरनल एंगल हो गया पॉलीगन का। ये डबल है, किसका डबल है, ईच एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल मैंने क्या बताया था आपको, 360 अपॉन में n, 360 अपॉन में n से n कटेगा यहाँ, n-2 इक्वल 360/180, पाई को उधर ले गया मैं, 2 आ गया, तो n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4। ठीक है, यानी पॉलीगन का नाम क्या है, इसमें 4 साइडेड फिगर पॉलीगन है आपका। ठीक है, सॉरी ये कितना है, ये रह गया आपका, ये हो जाएगा आपका 720 अपॉन में 180, ये हो जाएगा आपका 4, n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 साइडेड पॉलीगन हो गया, उसका नाम हो जाएगा आपका हेक्सागन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब 9 प्रॉब्लम है, 9।
प्रॉब्लम नंबर आपकी 9 प्रॉब्लम है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 60 मोर देन डबल ऑफ एक्सटीरियर एंगल। each interior angle of a regular polygon is more 60 degree than double of exterior angle, double of exterior angle। find each interior angle, find each interior angle। दो तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के। पहले तो आप ये देखिए, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन यानी n-2 पाई अपॉन में n, ये हो गया आपका ईच इंटीरियर एंगल। ये डबल ऑफ एक्सटीरियर एंगल यानी डबल ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल लिखिए यहाँ ईच, तो डबल ऑफ यानी 360 अपॉन में n हो गया आपका ईच एक्सटीरियर एंगल, ये हो गया, और ईच इंटीरियर एंगल हो गया। ये डबल है, ये जो है मोर देन 60 है, ये 60 ज़्यादा है। इसका जो डबल है, ईच एक्सटीरियर एंगल का जो डबल है, ठीक है, उससे ये जो है ईच इंटीरियर एंगल जो है वो 60 ज़्यादा है, यानी डिफरेंस कितना होगा, 60 के इक्वल होगा। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद, यहाँ से सॉल्व करके बाद आप n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। n निकालना बड़ा ही आसान है, ठीक है। ये 720 उधर ले जाएंगे, बाकी यहाँ पर ये 180 हो जाएगा आपका, 180 आ जाएगा। तो 180 का डिवाइड, 180 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, 1 - 2 अपॉन n, 180 हो जाएगा ये। यहाँ से 720 अपॉन में n इक्वल आपका 60, और 180 एलसीएम लेने के बाद 1 - 2 अपॉन n -4 अपॉन n इक्वल 60। तो यहाँ आएगा 6/n इक्वल 60/180। देख लेना, 1/3 है, 6/n ये होगा माइनस का 2/3, 2n बराबर 18, n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9। तो यहाँ से 9 हो गया, n हो गया 9। जब n 9 आ गया आपका, तो ईच इंटीरियर एंगल की बात है, इसमें पुट कर देंगे 9 - 2 पाई अपॉन में 9, तो ये हो जाएगा आपका 7 पाई/9। देख लेना, 180/9 20 140 हो जाएगा, ठीक है, 140 हो जाए। एक तो तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का? एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें एक्सटीरियर एंगल को मान लो, ये ज़्यादा आसान है। एक्सटीरियर एंगल को मान लिया आपने x डिग्री, एक्सटीरियर एंगल को मान लिया आपने x डिग्री, तो x मान लिया, डिग्री मानो या x मान लो, तो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल हो जाएगा आपका 60, डबल से, इसके डबल से 60 ज़्यादा है। और किसी वर्टेक्स पर इन दोनों का जो सम होगा, वह रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। अब इन दोनों का जो सम होता है एक्सटीरियर और इंटीरियर, वो 180 होता है किसी भी वर्टेक्स पर। तो 3x इक्वल 120 हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा आपका 40, x 40 आया। इंटीरियर पूछा है, इसमें लगाएंगे 40, तो 80 + 60 140 होगा। ये ज़्यादा ईजी है, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इन ए पॉलीगन, इन ए पॉलीगन 5 एंगल ऑफ ईच एंगल 172 डिग्री and rest number of angle
एंगल ईच इज 160 डिग्री। फाइंड नंबर ऑफ साइड्स, फाइंड नंबर ऑफ साइड्स, यानी कोई भी पॉलीगन है उसके 5 एंगल ऑफ ईच, यानी उसके जो 5 एंगल है प्रत्येक कितना 172 है, ठीक है। और बाकी बची हुए जो एंगल हैं उनमें सारे के सारे 160 के इक्वल हैं। तो नंबर ऑफ साइड बतानी है पॉलीगन की, इजी क्वेश्चन है। अगर मैं साइड की बात करूं, अगर साइड्स में लेट कर लूं x, तो इसका मतलब हुआ 5 एंगल है ना, 5 जो एंगल हैं, और बाकी कितने बचे x माइनस 5 एंगल और बचे, जितनी साइड उतनी एंगल होते हैं। अब इसमें ईच है आपका 172 डिग्री, इसमें ईच है 160 डिग्री, ठीक है। अब इन दोनों का सम मल्टीप्लाई करिए, टोटल आ जाएगा, इन दोनों मल्टीप्लाई टोटल आ जाएगा, यानी हम करेंगे 172 मल्टीप्लाई 5 प्लस 160 मल्टीप्लाई x माइनस 5, और सम अगर x साइड है तो सम क्या होना चाहिए फॉर्मूले से, x माइनस 2 इंटू में पाई। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से 5 दूनी 10, 35 36, 860 हो गया, 60x प्लस 800 इक्वल 180x माइनस 360। यहाँ से आप इसको उधर ले गए, माइनस का 20x, ये 60 हो गया, माइनस 360, और माइनस प्लस का 60 माइनस 60, 20x इक्वल माइनस का 420, और x आ गया आपका 21, x आपका आ जाएगा 21, यानी 21 साइडेड फिगर है, 21 साइडेड पॉलीगन है, ठीक है। 21 साइडेड क्या है आपका पॉलीगन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 4 एंगल ऑफ पेंटागन, 4 एंगल ऑफ पेंटागन, पेंटागन आर रेस्पेक्टिवली दिए हुए हैं। क्या क्या दिए हुए हैं, 40, 75, 125, 40, 75, 125, और एक एंगल और ले लीजिए 135। फाइंड द 5th एंगल, इजी क्वेश्चन है, हिंट दूंगा, यानी 40, 75 प्लस 125 प्लस 135 और प्लस में x, और क्योंकि पेंटागन है, पेंटागन के एंगल का सम कैसे 5 माइनस 2 इंटू पाई, पाई मतलब 180, तो यहाँ से आप x कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5th एंगल आपका आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है, इजी प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, 1 इंटीरियर एंगल ऑफ 1 इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन is 165 डिग्री। फाइंड नंबर ऑफ साइड्स, फाइंड नंबर ऑफ साइड्स, ये भी इजी क्वेश्चन है। ईच इंटीरियर एंगल, 1 इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन, ठीक है, हेक्सागन 165, रेस्ट आर इक्वल, एंड रेस्ट आर 1 इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन 165 में रेस्ट आर इक्वल, बाकी के इक्वल है, और बाकी के रेस्ट आर इक्वल। फाइंड द नंबर ऑफ साइड, फाइंड द रेस्ट इंटीरियर एंगल, सॉरी फाइंड द रेस्ट इंटीरियर एंगल, रेस्ट इंटीरियर एंगल, इजी क्वेश्चन हो गया। अगर एक एंगल 165 है तो 165 प्लस बाकी कितने बचे 5x हो गया, क्योंकि बाकी के सभी आपस में इक्वल हैं, और हेक्सागन के एंगल का सम क्या होता है 6 माइनस 2 इंटू पाई, 4 पाई 720 होता है। तो यहाँ से आप x निकाल लीजिए, x निकालने के बाद यानी जो रेस्ट एंगल हैं, जो बचे हुए 5 एंगल, वो सभी x की वैल्यू जो आएगी उतने के बराबर होंगे, सभी आपस में सभी इक्वल हैं, ठीक है। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन हो गया, अब 13 क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 13, कोई भी एक पॉलीगन है, नंबर ऑफ डायगोनल्स दे रखे हैं उसमें, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन इज 54। किसी भी पॉलीगन के नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको दे रखे हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स दे रखे हैं आपके 54, तो फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, फाइंड नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगा। नंबर ऑफ पॉलीगन का फॉर्मूला क्या है आपका, वो है आपका n-3 अपॉन में 2 इक्वल 54। या तो ऑप्शन से कर लीजिए, ऑप्शन में नंबर ऑफ साइड दे रखी होंगी, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें लगा के देखिए, इसमें अगर 54 है तो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, या स्प्लिटिंग का सारा ले लो, n² - 3n, इसका मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 कैसे कर दिया, वो इसको लेफ्ट साइड ले आया मैं, और ये आएगा 12 + 9n, 12 में 108 होता है, 108, n - 12 और 9 कॉमन ले लिया आपने, n - 12 इक्वल में 0, तो n - 12 n + 9 इक्वल में 0, तो n इक्वल 12 हो जाएगा आपका। n को माइनस नेगेटिव तो हो नहीं सकती n, तो n 12 है, तो यहाँ से n हो गया आपका 12 साइडेड पॉलीगन है, 12 साइडेड पॉलीगन, ठीक है, जिसके डायगोनल आपके 54 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14, क्वेश्चन नंबर 40 में हेक्सागन के एंगल्स दे रखे हैं आपको, एक हेक्सागन है, उसके एंगल्स दे रखे हैं आपको r, एंगल्स ऑफ हेक्सागन आर 6 डिग्री, x - 5 डिग्री और x - 5 डिग्री, 2x - 5 डिग्री और 2x - 5 डिग्री और 2x - 20 डिग्री, और आपसे कहा है कि सब एंगल्स फाइंड करो। इजी क्वेश्चन है, सबका सम करेंगे अगर, और हेक्सागन के एंगल का जो सम होता है आप जानते हैं अच्छे से, क्या होता है, n - 2 × पाई में 6 - 2 × पाई 720 होता है, इक्वल में 720। यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करिए और x की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए, सारे एंगल्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक होगी, पॉलीगन की क्लास आपकी यहाँ तक होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रायंगल पर चर्चा करेंगे, ट्रायंगल में बताएंगे आपको कि ट्रायंगल कब पॉसिबल होता है, और सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। और ढेर सारे क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार।